A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखिए बच्चों, हमने क्या किया, ग्राउंड बना लिया सबसे पहले, और इस ग्राउंड पे अपने को क्या करना है, इस ग्राउंड पे एक पेडिस्टल लेना है. ठीक है, इस ग्राउंड पे अपन सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक पेडिस्टल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और उस पेडिस्टल पे आप क्या करो, एक स्टैच्यू को, लेट्स से ये पेडिस्टल है, और इस पेडिस्टल पे एक स्टैच्यू अपन बना लेते हैं. स्टैच्यू दे रखा है कितना, 1.6 मीटर टॉल. ठीक है बच्चों, ये स्टैच्यू है जिसको कह रखा है कि 1.6 मीटर टॉल है. यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो 1.6 मीटर. अब ये जो पेडिस्टल है ये हमें नहीं पता कि इसका हाइट क्या है, और पूछा भी है आपसे कि हाइट ऑफ पेडिस्टल क्या होगा, तो आप कहोगे कि लेट एच बी द हाइट ऑफ पेडिस्टल. हाइट ऑफ पेडिस्टल क्या होगा, एच. अब बच्चों कहानी समझते हैं. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, लेट से ये वो पॉइंट है. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू, टॉप ऑफ स्टैच्यू तो ये है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कह रहा है बच्चों, 60 डिग्री. तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री. अगेन फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप तो ये है, वो कितना है बच्चों, 45 डिग्री. तो टॉप ऑफ पेडिस्टल पे जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल. ठीक है बच्चों, दो आपको दिख रहा होगा कि दो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है. एक में आप tan 60 यूज़ कर रहे हो, tan 60 इज़ परपेंडिकुलर. अब परपेंडिकुलर तो बच्चों यहाँ से यहाँ हो जाएगा ना tan 60 के लिए, दैट इज़ 1.6 प्लस का h अपॉन बेस. बेस हमें नहीं पता तो यहाँ से यहाँ तक बेस अपन ले लेते हैं x. tan 60 √3 होता है बच्चों, tan 60 √3 इंटू x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h. x की वैल्यू क्या आ गया, 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाय √3. ये x की वैल्यू आ चुका है. अब नेक्स्ट हम एक और राइट एंगल ट्रायंगल जो 45 डिग्री इंक्लाइन कर रहा है वो बनाते हैं. tan 45 विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर इज h अपॉन बेस इज x. हमें h की वैल्यू चाहिए, tan 45 1 होता है, तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू h. x की वैल्यू बच्चों क्या है, 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाय √3 विच इज इक्वल्स टू h. यहाँ से आप लिख सकते हैं 1.6 प्लस h इज इक्वल्स टू √3h. ठीक है, अब क्या करना है अपने को, 1.6 इज इक्वल्स टू √3h माइनस h. 1.6 इज इक्वल्स टू h कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1. यहाँ से बच्चों h की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1. बच्चों यहाँ पे क्या मैं √3 प्लस 1 कर दूँ, क्या यहाँ पे √3 प्लस 1 कर दूँ. ठीक, h इज इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा. 1.6 डिवाइडेड बाई 2 √3 प्लस 1. अब बच्चों 1.6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.8 आ जाएगा. 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आपका बिल्कुल क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आई होप बच्चों अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है प्रॉब्लम की. ठीक है.